नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, हमारी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं तिलक देवेश्वर सर, ऑथर एंड फॉर्मर मेंबर ऑफ NSAB, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड, which works for the security of the country with very high top profile इंटेलिजेंस ऑफिसर्स। और जब इंटेलिजेंस की बात होती है ना सर, मुझे सिर्फ मतलब एकदम अलग की लेवल की फीलिंग होती है। एंड द पर्सन हु कम्स टू माई माइंड इज चाणक्य। ही वॉज द मैन ऑफ स्पाइस एक्चुअली, and that is why that is how he was able to overthrow the Dhananda dynasty. The main credit was going to the spies. Now, जब तालिबान came into power in Afghanistan, तो इमरान खान बड़े खुश हुए थे, बड़ी मस्ती की थी। But ये 4 years down the line, the entire thing has gone for a toss. ये hostilities कहाँ से शुरू हुई, कैसे ये बदल गई कि कहाँ एकदम पक्के जुड़वा भाइयों की तरह से बिहेव करने वाले अचानक से अफगान एफएम कॉल्स पाकिस्तान एज अ एनिमी नेशन। ये पहला क्वेश्चन था। और दूसरा सर, ऑब्वियसली लास्ट तक बहुत क्वेश्चंस आएंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट था, ड्यूरेंट लाइन पे हमने बहुत बात की है, बट ड्यूरेंट लाइन पे जो एक आप एस्पेक्ट लेकर आए, क्योंकि आपने अपनी बुक द पश्तून अ कंटेस्टेड हिस्ट्री, जो आपने अफगान की एफएम जो है मुस्ताकी को भी वो आपने वो गिफ्ट की है। यस सर, दैट्स द बुक पीपल शुड गेट होल्ड ऑफ, क्योंकि अभी जो अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में होने वाला है और जो हो रहा है वो समझने के लिए ये बुक, चाहे आप किंडल पे ऑर्डर करें या आप हार्ड कॉपी मंगाएं। आई एम अ हार्ड कॉपी पर्सन, क्योंकि हार्ड कॉपी ना वो पढ़ने का मजा, हाईलाइट करने का, पेंसिल से स्क्रिबल करने का वो अलग होता है। बट बहुत लोग किंडल, इट्स इजियर टू कैरी मेनी बुक्स इन वन स्मॉल सॉफ्ट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। ऑर्डर करें और जल्दी मंगाएं। कल सर ने ये बुक गिफ्ट की है एंड द अफगान एफएम वाज रियली हैप्पी टू रिसीव इट फ्रॉम सर. This elaborates a lot of points which have not been covered in media as yet. Sir, a very warm welcome for the show. Please, I'm really happy to have you back after a small break. Yes, sir. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Gayatri. It's good to be back on your show, and I like talking to you. अच्छी conversation होती है. Now, see, the problem क्या है? 4 years, but you raised a very important point. That why is it in 4 years' time the relationship has turned upside down? Pakistan's expectations were that once they supported the Taliban for 20 years, gave them sanctuary from 2001, and then helped them to get back into Kabul, the Taliban would fulfill 3 of their major security issues. One, India, they will throw India out of Afghanistan because Pakistan feels very insecure with India having a presence in Afghanistan. Second, they will recognize the Durand Line as the international border between Pakistan and Afghanistan. And third, they will deal with the Tehreek-e-Taliban Pakistan. उनको वो ठिकाने लगा देंगे. अच्छा, within 6 months, Pakistan started realizing that none of this is going to happen. Sir, please हिंदी थोड़ा. जी सर. अच्छा, okay, sorry, मैंने सोचा कि हाँ, तो 6 महीने में पाकिस्तान रियलाइज कि ये तो दाल निकल गई. पहले तो जो इंडिया का प्रोग्राम था पाकिस्तान का, तालिबान ने खुद इंडिया को इनवाइट किया और जून 22 में विद इन 8-9 मंथ्स हमने अपना एक टेक्निकल ऑफिस खोल दिया काबुल में टू फैसिलिटेट द ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस ऑफ 50,000 टन्स ऑफ व्हीट जो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था. इंडिया हैड गिवन 50,000 टन्स ऑफ व्हीट. उसको लुक आफ्टर करने के लिए इंडिया ओपनड अ टेक्निकल ऑफिस इन जून 22. देन तालिबान सेड कि वी आर विलिंग टू सेंड आवर डिफेंस फोर्सेस personnel, Army personnel to you for training. We have no problems with that. तो एक तो ये मेजर प्लान पाकिस्तान का फेल हो गया. अब नाउ चलते चलते वी आर नाउ गोइंग टू अपग्रेड द टेक्निकल ऑफिस इनटू द लेवल ऑफ एन एम्बेसी. दूसरा, तालिबान ने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता कि डूरेंट लाइन को हम रिकग्नाइज करें, क्योंकि ये लाइन तो ऐसी है कि इट डिवाइड्स ब्रदर्स. एंड बाद में जो डिस्कस करेंगे ड्यूरेंट लाइन पे, for every Afghan, the Durand Line does not exist. Since 1949, and I'll tell you why 1949. 1949 से लेकर आज तक किसी भी अफगान लीडर ने ड्यूरेंट लाइन को एक्सेप्ट नहीं किया.
और उन्होंने कई जगह पर तो फेंसिंग भी उखाड़ दी, कहते कि हम नहीं इसको मानते। और तीसरा जो टीटीपी का सवाल था, तो पाकिस्तान ने कहा हम इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते, हम आपकी उनसे बात करा सकते हैं, हम सीज फायर फैसिलिटेट करा देंगे, बट ये मसला आपका है, ये आपके लोग हैं, आप इनसे डील करिए, अपने उलेमा को बुलाइए, आप इनसे डील करें, हम इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। और इसका रीजन ये था कि जब 2001 में अमेरिका had come into Afghanistan and pushed Taliban out, तो तालिबान ने इन फाटा फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज में इन ट्राइब्स के साथ सेंचुरी और पनाह लिए थी। और पश्तूनों में एक उनका जो कोड है, उनका नाम है पश्तून वली। पश्तून वली के लिहाज से अगर आप किसी की जगह पनाह लेते हैं और बाद में उस आदमी को पनाह की जरूरत है, तो आप मना नहीं कर सकते। तो 2001 में तालिबान ने पनाह ली ट्राइबल के साथ। अब वो ट्राइब्स टीटीपी ऑर्गेनाइज्ड हैं, तो अब जब टीटीपी को जरूरत पड़ी तो तालिबान मना नहीं कर सकते। अगर मना करेंगे तो पश्तूनों में एक शब्द है बेगैरत, दैट मीन्स विदाउट ऑनर। और सबसे बड़ी गाली पश्तूनों में, किसी को आप अगर बेगैरत बोलो, वो सबसे बड़ी गाली है। तालिबान ने कहा हम एक्शन नहीं ले सकते अगेंस्ट द टीटीपी। अच्छा, टीटीपी धंधना रही है पाकिस्तान के अंदर केपीके में, और पाकिस्तान आर्मी को मार रही है। तो इन तीन जो मेन मुद्दे थे पाकिस्तान के कि ये तालिबान हमारी सिक्योरिटी इंटरेस्ट को टेक केयर करेंगे, वो फेल हो गए। और उससे फिर रिश्ते बिगड़ते रहे, क्योंकि पाकिस्तान कहता रहा, जी पाकिस्तान का मसला ये है कि वो टीटीपी को टैकल नहीं कर सके। हालांकि टीटीपी है पाकिस्तान में, उनके थोड़े बहुत कैंप्स होंगे अफगानिस्तान में, मगर मेन जो उनका फॉर्मेशन है, बेस है, वो सब पाकिस्तान के अंडर है। पाकिस्तान आर्मी ने इतने ऑपरेशन लॉन्च किए, मगर वो फेल हो चुकी है टीटीपी को डील करने में। एक तो टेरेन का मसला है, दूसरे कैपेबिलिटी का मसला है, तीसरा पाकिस्तान के पास अब इतने वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है जो ज़रब अज़ के टाइम में थे, जब उन्होंने एक्शन लिया था। पेशावर स्कूल का जो सानिया हुआ था, उसके बाद ज़रब अज़ पाकिस्तान ने आर्मी ने ऑपरेशन लॉन्च किया था, और वो इफेक्टिवली टीटीपी को काफ़ी कम कर दिया था। अब वो इस तरह की कुव्वत नहीं है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है और कैपेबिलिटी भी नहीं है, तो वो लड़ नहीं सकते टीटीपी के खिलाफ। तो वो कहते हैं चलो हम पाकिस्तान अफगानिस्तान को बोलते हैं कि तुम इन पे प्रेशर डालो, तो अफगानिस्तान ने तो मना कर दिया। तो इन वजह से इनसे डिटेरियोरेशन होती रही रिलेशनशिप में, और आज ये नौबत आ गई है कि पाकिस्तान ने एयर अटैक्स किए काबुल में। हालांकि पहले भी एयर अटैक्स किए, 2022 में किया है, 2024 में किया, बट काबुल में नहीं किया था। ये फर्स्ट टाइम है जब काबुल में एयर अटैक्स किए हैं पाकिस्तान ने। उसका फिर रद्द अमल आ गया फ्राइडे को। ये थर्सडे को हुआ था, 9 तारीख को। 10 तारीख को अफगानिस्तान ने हमला बोल दिया पूरी ड्यूरैंड लाइन पे, 2600 किलोमीटर ड्यूरैंड लाइन पे उन्होंने अटैक कर दिया। कई पाकिस्तानी सोल्जर्स कैप्चर कर लिए और उससे कहीं ज्यादा उनको मार दिया। फिर पाकिस्तान ने भी रिटेलिएट किया। सो अब ये पता नहीं एक्चुअल फिगर्स कितने लोग मरे हैं ऑन विच साइड, हु वाज कैप्चर्ड, विच पोस्ट, हाउ मेनी आर कैप्चर्ड, ये स्टोरी बाद में निकलेगी। बट जहां तक 4 साल में ये हुआ है कि एक तरफ से तो कह रहे थे कि हमारे अब सिक्योरिटी इश्यूज आर टेकन केयर ऑफ, अब लड़ाई पे आ गए। तो ये तो था रीजन जो आपका पहला सवाल था। अच्छा, दूसरा सवाल आपने पूछा था ड्यूरैंड लाइन के बारे में। जो लास्ट ट्रीटी थी ना बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड अफगानिस्तान was the 1921 ट्रीटी ऑफ काबुल। ये थर्ड अफगान वॉर के बाद में हुई थी। अच्छा, इस ट्रीटी में एक बड़ा स्ट्रेंज क्लॉज है। क्लॉज क्या है कि ये ट्रीटी 3 साल के लिए वैलिड है, और 3 साल के बाद ब्रिटिश इंडिया या अफगानिस्तान कोई भी चाहे तो ट्रीटी को खारिज कर दे सकता है 12 महीने का नोटिस देके। उसको कोई जस्टिफिकेशन नहीं देने की क्यों वो खारिज कर। तो जब पाकिस्तान बना, वजूद में आया 1947 में, तो उसने अफगानिस्तान से इसके बारे में कोई बात नहीं की, ना कोई चिट्ठी लिखी, ना कोई डिस्कशन किया। 1949 में एक पाकिस्तानी जहाज अफगानिस्तान के अंदर घुस के उसने लोगों को किसी एक गांव या किसी और जगह को फायरिंग, एरियल फायरिंग की, काफी लोग मर गए।
अफगानिस्तान ने एक लोया जिरगा बनाया। लोया जिरगा हाईएस्ट फोरम इन अफगानिस्तान, पश्तूनों में हाईएस्ट फोरम होता है उसको लोया जिरगा कहते हैं। उन्होंने डिसीजन लिया कि जितनी भी ट्रीटीज ब्रिटिश इंडिया के साथ हुई हैं, हम सब उन सब ट्रीटीज को हम रद्द करते हैं, which means Treaty of the Durand Line Agreement, Treaty of Gandamak, Treaty of रावलपिंडी, जितनी भी ट्रीटीज हैं ब्रिटिश इंडिया के साथ हम उनको रद्द करते हैं। इसलिए हमारा कोई रिकग्नाइज्ड बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ नहीं है। ये 1949 का डिसीजन लिया था। 1949 से जहीर शाह की मोनार्की हो, दाऊद का रिपब्लिकन गवर्नमेंट हो, कम्युनिस्ट हो, मुजाहिदीन हो, तालिबान हो, हामिद करजाई, अशरफ गनी हो, फिर तालिबान हो, किसी अफगान लीडर ने डुरैंड लाइन को एक्सेप्ट नहीं किया। सबका एक ही मौकफ रहा है, हालांकि सबकी आइडियोलॉजीज डिफरेंट है, और सबका यही मौकफ है कि कोई बॉर्डर नहीं एक्सटेंड करता बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान कहता है नहीं, ये तो इंटरनेशनल बॉर्डर है, मगर पाकिस्तान को मालूम है कि जो अफगानिस्तान का मौकफ है ये सही है, लीगली दे आर राइट, क्योंकि दे हैव रिसेंडेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द ट्रीटी ऑफ काबुल। तो तालिबान 1.0 में 3 बारी पाकिस्तान ने उनको अप्रोच किया, मुल्ला उमर को, कि आप इंटरनेशनल बॉर्डर्स को कबूल कर। तीनों बारी मुल्ला उमर ने उनको धक्के देके बाहर फेंका। इस टाइम तालिबान 2.0 में भी फिर पाकिस्तान ने ये इशू रेज किया है कि आप इसको इंटरनेशनल बॉर्डर क्यों नहीं मान लेते, और तालिबान ने कहा नहीं, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मान सकते, क्योंकि ये भाइयों को डिवाइड करता है, वी डोंट एक्सेप्ट इट। ये ब्रिटिश के ज़माने में था, आजकल इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। सो पाकिस्तान का ये सबसे बड़ी वरी है अफगानिस्तान के हिसाब से, कि अगर जिस दिन अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट कोई हो, तो वो तो सारा टेरिटरी अटक तक पूरा टेरिटरी क्लेम करेगी कि ये पार्ट ऑफ अफगानिस्तान है, क्योंकि ये जो NWFP का एरिया, KPK जिसे कहते हैं, और फाटा का ये है, ये सब ट्रीटीज के जरिए आया है। इसी इन 1823 जब महाराजा रंजीत सिंह ने इंडस को क्रॉस करके पेशावर पे हमला बोला, पेशावर को कैप्चर कर लिया, वो इलाके फिर ब्रिटिश ने रंजीत सिंह से लिए और पाकिस्तान को हैंड ओवर कर दिए 1947। कोई अफगान ये नहीं मानता, क्योंकि पेशावर फॉर एग्जाम्पल उनका विंटर कैपिटल था। ऑल अफगान किंग्स का विंटर कैपिटल इज पेशावर, दे वांट पेशावर बैक, कि अटक तक उनका टेरिटरी है। अच्छा, पाकिस्तान इसलिए, पाकिस्तान की पॉलिसी 47 से यही रही है कि किसी ना किसी तरह हम एक वीक गवर्नमेंट हो काबुल में, जो ये इलाके वापस ना करें, और वीक गवर्नमेंट को हम प्रेशराइज करके ये डुरैंड लाइन का अग्रीमेंट को हम एक्सेप्ट करवा दें। मगर अभी तक नहीं हुआ और ना ही होगा, क्योंकि कोई अफगान, अगर अफगान कोई अफगान हो, कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, तालिबान क्यों ना हो, पश्तून उनको खा जाएंगे। आपने हमारे इलाकों को कैसे दे दिया, तो कोई अफगान इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान इसके बारे में बहुत इनसिक्योर है। जी सर, ऑब्वियसली होंगे भी, क्योंकि उनको हमेशा से दूसरों को हजम करने की आदत रही है, देने की आदत नहीं रही है, लेने की आदत रही है। बट सर, इसी का जो नेक्स्ट कंटिन्यूएशन है, और जिसपे आपका सर चैनल, मैं अपनी व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि सर ने अपना ओन एस्टैब्लिशमेंट स्टार्ट किया है, द ग्रेट गेम रीलोडेड। सर का यूट्यूब चैनल है, प्लीज जाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सर वहां पर अफगानिस्तान पाकिस्तान की वो अंदर की डिटेल्स निकाल कर आ रहे हैं, जो अच्छे बड़े बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स और रिसर्चर्स निकाल कर नहीं रहा है। सर हैज वर्कड there also and in closely with these areas, and he knows the deeper problems better than I think the best around, I would put it that way. तो ग्रेट Thank गेम you. रीलोडेड सर का चैनल है, प्लीज उसे भी लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। सर, इसी में मैं क्वेश्चन पे अब आना चाहूंगी, आपको क्यों लग रहा है कि ये जो अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो मैटर हो रहा है, दैट इज द स्टार्टिंग फॉर द ग्रेट गेम बीइंग रिपीटेड और रीलोडेड? आपका चैनल जी। नहीं, टू एन एक्सटेंट यू आर राइट, क्योंकि जब तक ये इनका इशू ऑफ जो डुरैंड लाइन का मसला है बाउंड्री का नहीं होता ना सॉर्ट आउट,
हमारा मसला भी है पाकिस्तान के साथ, बट इट इज लिमिटेड। इनका तो 2600 किलोमीटर लॉन्ग टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, और पाकिस्तान का ये है कि मैं यूएस की सपोर्ट ले लूं, मैं चाइना की सपोर्ट लूं, और तालिबान को प्रेशराइज करूं, या कोई भी अफगानिस्तान की हुकूमत हो उसको प्रेशराइज करूं। तो पाकिस्तान ये हमेशा चाहता है कि इसको एक्सटर्नलाइज करो, कि बाहर के पावर। ग्रेट गेम में क्या हुआ था, ब्रिटेन को ये डर था कि जो रशिया है वो साउथवर्ड मूव कर रहा है, और साउथवर्ड मूव करते करते दे विल कम टू इंडिया वाया हेरात एंड वाया द बोलन पास, और जो हमारा ज्वेल इन द क्राउन से इंडिया कॉलोनी है उसको अटैक करके इट विल गेट अ वार्म वाटर पोर्ट। दिस वाज द ग्रेट गेम। अच्छा, अब ये ग्रेट गेम आज की डेट में क्या है कि पाकिस्तान चाह रहा है कि यूएसए को वो बुला ले, और यूएसए को प्लीज करके वो अपनी बाउंड्री इंटरनेशनल बाउंड्री में तब्दील कर दे। अब ये यूएसए तो 20 साल तक तो मार खा के वापस चला गया आफ्टर लूजिंग ट्रिलियंस। अब प्रेसिडेंट ट्रम्प का आइडिया कि मुझे बगराम चाहिए अफगानिस्तान में, तो तालिबान ने तो खास मना कर दिया है। और आई डोंट नो क्या उनका आइडिया है कि तालिबान उनको बोलेगा आओ जी आप बगराम ले लो। 20 साल लड़ा यूएसए और उसको जाना पड़ा, अब क्या 20 साल और लड़ने के लिए तैयार है प्रेसिडेंट ट्रम्प? तो दीज आर ऑल डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द ग्रेट गेम। इसमें चाइना भी है, नाउ चाइना इज कमिंग इनटू इट इन अ बिग वे। उसके भी अफगानिस्तान में इंटरेस्ट है। उन्होंने एक माइन को पे बिड किया हुआ देसाइनिक, वो कॉपर माइन है, और वो रोड ट्रांसपोर्टेशन वाकन कॉरिडोर के थ्रू भी आना चाह रहा है। वो अपना सीपेक प्रोजेक्ट भी पाकिस्तान से अफगानिस्तान की तरफ ले जाना चाह रहा है। इंडिया का भी इंटरेस्ट है। इंडिया पाकिस्तान को बाईपास करने के लिए चाबहार पोर्ट को डेवलप कर रहा है, ईरान में जो चाबहार पोर्ट है, और वहां से रोड गोइंग फ्रॉम ईरान अफगानिस्तान की तरफ, और अफगानिस्तान से सेंट्रल एशिया और फिर यूरोप। तो इंडिया का भी बहुत मेजर इंटरेस्ट है उसमें। तो इस तरह के डिफरेंट जो रीजनल पावर्स हैं सबका इंटरेस्ट है, एंड इट इज ए फॉर्म ऑफ अ ग्रेट गेम बीइंग रीप्लेड। सो वेयर डू यू मतलब ग्रेट गेम बीइंग रीलोडेड, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स होंगे जिनको पहले वाला नहीं पता होगा। तो संक्षिप्त में एक जो लाइन मैंने सुनी थी सर, आप प्लीज उस पर जरूर इलाबोरेट करें ग्रेट गेम के बारे में, कि इट वाज बेसिकली अ कॉन्क्वेस्ट बाय द वेस्टर्न पावर्स फॉर वार्म पोर्ट्स इन इंडिया एंड अराउंड इंडिया। तो अब वाले में क्या है, कॉन्क्वेस्ट क्या है अब वाले में? रेयर अर्थ एलिमेंट्स? नहीं, उससे भी कॉन्क्वेस्ट सिर्फ ये रशिया का था मोटिवेशन। वेस्टर्न पावर्स से ब्रिटेन जो था सॉरी वो तो सॉरी, ऑलरेडी हाँ जी, पूरी कोस्ट, रशिया का था, या यू राइट। रशिया का इंटेंशन था कि उनको एक वार्म वाटर पोर्ट के लिए थ्रू अफगानिस्तान बलूचिस्तान एंड कम टू द पोर्ट, ये उनका था। तो आज की डेट में कांग्रेस का तो सवाल पैदा नहीं होता, यू नो, एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। तो हाँ, कनेक्टिविटी का इशू है, कौन कौन सा कॉरिडोर बना सकता है, कौन कहाँ से तेल निकाल सकता है। जैसे तुर्कमेनिस्तान की पाइपलाइन है, ईरान की पाइपलाइन है, टापी है, आईपीआई है। सो कनेक्टिविटी इज वन, द ऑयल पाइपलाइन इज सेकंड, थर्ड इज रेयर अर्थ्स। अब लोग समझते हैं कि जैसे प्रेसिडेंट ट्रम्प इज कन्विंस कि पाकिस्तान के पास बहुत रेयर अर्थ्स हैं, स्ट्रेटेजिक मिनरल। अभी उन्होंने एक कंसाइनमेंट भेजी, आपने पिक्चर्स वीडियो देखे होंगी कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर वो ट्रे लेकर खड़ा है प्रेसिडेंट ट्रम्प के आगे और बोल रहा है ये ले लो ये ले लो, यू नो, लाला का बहरा इन अ मेस कि साहब क्या लोगे। सो सिमिलरली दे थिंक। अब जैसे आए थे अफगान के फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने इंडिया को ऑफर किया माइनिंग इन अफगानिस्तान, बिकॉज इट इज पॉसिबल कि वहाँ पे जियोलॉजिकल सर्वे इतना हुआ नहीं है अफगानिस्तान में, उस पर निकल सकते हैं, तो इंडिया कंपनीज विल हैव एन इंटरेस्ट। तो आज की डेट में ये डिफरेंट टाइप का गेट गेम है, कनेक्टिविटी, पाइपलाइंस, स्ट्रेटेजिक मिनरल्स। आगे चल के पता नहीं और भी कुछ, जैसी इकोनॉमीज डेवलप होती हैं, जैसी टेक्नोलॉजी बढ़ती है, सो मोर एंड मोर न्यू थिंग्स में कम। बट फंडामेंटल बात यह है कि अफगानिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ज्योग्राफिकल लोकेशन है, एज द लिंक between South Asia, East Asia, West Asia, North Asia,
सबको बड़ी इंपॉर्टेंट ये लगती है। अब जैसे सेंट्रल एशिया को निकलना है टू पोर्ट, फास्टेस्ट रूट इज टू कम थ्रू अफगानिस्तान एंड वाया ईरान चाबहार और पाकिस्तान ग्वादर पोर्ट। सो एवरी कंट्री, पूरा यूरेशिया जो है, फॉर देम अफगानिस्तान इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर आप मैं ऑफ द रिकॉर्ड जब आपके और मेरी बात हो रही थी, तो देयर इज अ पॉइंट ऑफ व्यू इन लॉट ऑफ व्यूअर्स कि पाकिस्तान विल बिकम द कुरुक्षेत्र ऑफ वर्ल्ड वॉर 3 और कुरुक्षेत्र फॉर वॉर, क्योंकि यहाँ पर यूएस इन्वॉल्व है, पाकिस्तान अफगानिस्तान रीजन में यूएस इन्वॉल्व है, चाइना इन्वॉल्व है, रशिया को भी खींचा जाएगा और रशिया को आइसोलेट करके इट विल बी यूज्ड एज इट विल बी स्लॉटर्ड इन फैक्ट, एंड चाइना को उधर ताइवान में फंसाया जाएगा। इस तरीके की कुछ एक सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं, बट यू हैव अ वेरी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस एंटायर जो इस रीजन में चल रहा है। जी नहीं, इसलिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान इज टू स्मॉल अ प्लेयर। एट बेस्ट जो होगा वो साइड शो होगा या छोटा शो। तो मेन आज की डेट में अगर आप देखें तो मेन कॉन्फ्लिक्ट है, और पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट, नॉट मिलिट्री, कैन बी इकोनॉमिक या टेक्नोलॉजिकल, ये यूएसए और चाइना के बीच में है। दे आर द मेन कंटेंडर्स फॉर डोमिनेशन। टेक्नोलॉजी हो, स्पेस हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, सेमीकंडक्टर्स हो, शिपिंग हो, मैरीटाइम हो। तो पाकिस्तान की वो इतनी कुवत नहीं है, उनकी टेरिटरी है पाकिस्तान, और उसमें इट विल एट बेस्ट बी ए साइड शो। और यूएसए का भी मेरा ख्याल है इंटरेस्ट 6-8 1 साल तक रहेगा। उसके बाद जब यूएसए को पता चलेगा कि ना तो इसके पास तेल है, ना इसके पास रेयर मटीरियल, स्ट्रेटेजिक मटीरियल्स हैं, और ना ही इसका मार्केट है, ना इसके पास कुछ गुड्स हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, तो यूएस विल आल्सो लूज इंटरेस्ट। चाइना ने इतनी इन्वेस्टमेंट की, एक टाइम पे चाइना ने कहा था कि मैं 62 बिलियन इन्वेस्ट करूंगा पाकिस्तान के अंदर, और 20-22 बिलियन इन्वेस्ट करके अब वो पीक कर गया है, और फर्दर इन्वेस्टमेंट चाइना नहीं कर रहा पाकिस्तान, क्योंकि वो रियलाइज करता है कि पाकिस्तान एक तो उसके पर्सनल को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, चाइनीज लोग टारगेट हो रहे हैं, दूसरा पाकिस्तान की रीपेमेंट कैपेसिटी नहीं है। पावर प्लांट्स तो बना दिए, और जो लोन्स लेकर बनाए हैं उनको रीपेमेंट भी तो करनी है। पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है रीपेमेंट करने के लिए। हालांकि चाइना सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को, कंटिन्यू करेगा सपोर्ट करने के लिए, बट चाइना ऑल्सो रियलाइजेस कि हम ज्यादा और पैसे, यही पहले के पैसे डूब गए हैं, अब और पैसे लगाएं तो वो भी डूब जाएंगे। या चाइना बड़ी हार्ड बार्गेन करेगा कि ग्वादर मुझे दे दो, जैसे अम्बन टोटा लिया है श्रीलंका से, पता नहीं 60 ईयर्स लीज या क्या, वो भी कहेगा कि ग्वादर हमारे हवाले कर दो। और क्या पाकिस्तान करेगा? क्या यूएसए पाकिस्तान को अलाउ करेगा? और चाइना पाकिस्तान को भी ये कह रहा है कि तुमने हमें स्ट्रेटेजिक मटेरियल्स ऑफर नहीं किए, तुम सूटकेस भर के ट्रंप के पास ले गए, सूटकेस भर के शी जिनपिंग के पास तो कभी नहीं लाए कि ये ले लो स्ट्रेटेजिक मटेरियल्स। सो चाइना विल से कि विल बी अपसेट विद पाकिस्तान। तो कुरुक्षेत्र, ये पाकिस्तान की एम्बिशन होगी कि मैं सबको इनवाइट करूं अटेंशन, और मुझे नहीं लगता दिस इज गोइंग टू बी पॉसिबल। साइड शो हो सकता है, थोड़ी बहुत झड़प हो और सम काइंड ऑफ पुल्स एंड प्रेशर्स, बट मेजर अरीना ऑफ कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो। ये क्योंकि खुद पाकिस्तान अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहा। अब पाकिस्तान के अंदर देखो, पीओके ले लो, गिलगित बाल्टिस्तान देख लो, अब तो पंजाब में भी मसला शुरू हो गया। बलूचिस्तान और केपीके तो वैसे ही डिस्टर्ब्ड हैं, अब पंजाब के अंदर अब प्रॉब्लम शुरू हो गई है तहरीक लबैक को लेकर। तो अपने आप नहीं संभल रहा पाकिस्तान, दूसरों को क्या करेगा? सर लास्ट क्वेश्चन, आपको नहीं लगता है कि ट्रम्प को ऑलरेडी पता है कि पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, ही इज जस्ट प्लेइंग अ ब्लफ गेम, और प्रॉब्ली द गेम इज समथिंग एल्स बिहाइंड द कर्टन्स, बिकॉज दे कैन बी सो नाइव। मैं अगर बोलूं, इतने बेवकूफ या इतने इनोसेंट तो नहीं हो सकते कि उनको पता नहीं हो कि यहाँ पे देयर इज नो रेयर अर्थ एलिमेंट, देयर इज हार्डली देयर इज नो गैस एंड ऑल। कुछ ये भी तो हो अब सकता है कि पीछे से भी कुछ और गेम खेल रहे क्या हो। जी क्या क्या बोलूं?
उनका पर्सनल मतलब they इंटरेस्ट भी तो have है the ना best उसका उसका researchers in the world, they have the best technology in the world. इतने पर, बेवकूफ तो नहीं हो सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है सामने पर, कुछ और रख रहे हैं और पीछे से कुछ और कर रहे हैं। पर उनका पर्सनल इंटरेस्ट भी तो है ना। आफ्टर ऑल ये जो कंपनी क्रिप्टो करेंसी के लिए डील साइन की है ये कौन कर रहा है? उसका सन इन लॉ एंड स्टीव विटकॉफ का लड़का। इनकी कंपनियां दे हैव साइंड अ डील विद पाकिस्तान फॉर क्रिप्टो करेंसी। दे वांट टू माइन क्रिप्टो करेंसी इन पाकिस्तान। तो जहां पर्सनल इंटरेस्ट आ जाता है ना, लॉट्स ऑफ थिंग्स यू गेट ब्लर्ड। जो आप सोचते हो रैशनली, पर जिस तरह के पाकिस्तान ने उनको भी चूरन खिलाया हुआ है कि लो जी हमारे पास तो ये रिकोडेक माइन है। अब ये नहीं बताया कि रिकोडेक माइन 1993 में डिस्कवर हुई थी। आज 2025 है, कितने साल बीत गए, अभी कोई कमर्शियल माइनिंग तो हुई नहीं। अब जाके पाकिस्तान लोन ले रहा है। अच्छा, उसमें भी चाइना ने कहा है कि आप मेरी मशीनरी नहीं यूज कर सकते फॉर एनी माइनिंग इक्विपमेंट विच एक्टिविटी जिसका वो स्ट्रेटेजिक मटेरियल्स विल गो टू यूएस। तो नाउ पाकिस्तान हैज टू गेट मशीनरी फ्रॉम अनदर सोर्स। अभी तक तो चाइना की मशीनरी यूज कर रहा था, वो भी नहीं। ऑयल कितनी बारी उन्होंने गलत अफवाहें फैलाई हैं कि हमारे पास इतना ऑयल है जो कुवैत जितना ऑयल है एंड ऑल दैट। और जो कंपनी प्रोस्पेक्ट कर रही थी विद इन अ वीक दे पैक देयर बैग्स एंड लेफ्ट। एक्सन मोबिल की मैं बात कर रहा हूँ। सो पाकिस्तान इस तरह के अफवाहें या फॉल्स प्रोमिसेस करने में बहुत माहिर है। कई बार लोग बेवकूफ बन जाते हैं पर बाद में समझ आती है उनको कि पाकिस्तान एक्चुअली है क्या। जी सर, मुझे ऐसा लगता है कि जानबूझ के कुछ और चल रहा है। आई हैव अ स्ट्रांग हंच बिकॉज़ ट्रम्प इज़ नॉट दैट बेवकूफ। वो बंदा बहुत शाना है सर, ही इज़ अ प्रॉपर बिज़नेसमैन। तो पीछे से कुछ तो चल रहे हैं, चाहे वो क्रिप्टो की गेम हो या कोई और गेम हो, प्रॉब्ली टाइम विल टेल। बट दे कांट बी सो इतने बेवकूफ नहीं हो सकते कि जो चीज़ एग्ज़िस्ट ही नहीं करती उसको वो खरीद रहे हो। चलिए, प्रॉब्ली लेट्स सी। हाँ, कुछ तो कभी निकल के आएगा। हो सकता है वो फ्यूचर में ज़मीन बेच आए हों उनको रेयर अर्थ एलिमेंट्स के नाम पर बलूचिस्तान। मैं तो ये सुन रही हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा भी वो बेच आए हैं। नॉट जस्ट बलूचिस्तान, वो खैबर पख्तूनख्वा भी बेच आए हैं, ज़मीन ही बेच आए हैं और रेयर अर्थ तो देखिए, सिर्फ नाम। एक चीज आप मान के चलिए कि कोई भी ना पश्तूनों को बेच सकता है ना बलूचों को बेच सकता है। दिस इज, ये आप लिखवा लीजिए, पत्थर पे लिख के लीजिए। The Pashtun and Baloch, they've been in this land for centuries, thousands of years. पाकिस्तान तो अब वजूद में आया है ना, 70 साल पहले। ये हजारों साल पर जमीन पर है। यू थिंक अपनी जमीन ऐसे छोड़ देंगे? एंड दे आर हाइली टेरिटोरियल, ट्राइबल एंड टेरिटोरियल इन नेचर। वो तो अपनी बिल्कुल। ज़मीन से छोड़ना, तो मरते मर जाएँगे पर ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। जमीन नहीं छोड़ेंगे तो कौन इनको निकाल सकता है यहाँ से? अगर ये पंजाबी आसिम मुनीर या कोई समझे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अभी तो गेम शुरू हुई है ना। अब जैसे अफगानिस्तान पे इन्होंने जैसे मक्खियों के छत्ते पे अंदर हाथ डाला है। अब देखिए वो छत्ते उड़कर क्या हाल करेंगे पंजाब के अंदर। ये जी, उन्होंने तो वार्न कर दिया है, तालिबान है वार्न। ट्रू। एंड एक्चुअली वो इसलिए भी चिढ़ गए होंगे ना कि पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है, इनकी लॉयल्टी कहीं फिक्स नहीं है। कभी चाइना के साथ, कभी यूएस के साथ। तो देयर लॉयल्टीज़, देयर इंटेंशंस, नथिंग इज़ फिक्सेटेड एक्सेप्ट फॉर मनी। कुछ भी नहीं है उनका। एक होता है नहीं ना है सर, दे। एक लॉयल्टी लॉयल्टी नहीं है किसी भी डायरेक्शन में। ना अपने देश के प्रति है, ना जिसके साथ एसोसिएट हो रहे हैं, किसी भी वक़्त किसी को भी डंप करके किसी के साथ भी चल सकते हैं। बस रेट अच्छा ये लगाने वाला। अपने आप को बहुत चतुर समझते हैं कि हम अमेरिका को भी बेवकूफ बना सकते हैं और चाइना को भी बेवकूफ बना सकते हैं साइमल्टेनियसली। सी यू कैन डू इट फॉर सम टाइम, पर चाइना को भी बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। और अमेरिकन विल आल्सो फाइंड आउट। सर सुनने में तो ये आ रहा है कि अफ़गानिस्तान जो ड्रोन यूज़ कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, वो चाइना ने भेजे। दिस इज़ कमिंग आउट इन मेनी ऑथेंटिक सोशल मीडिया हैंडल्स, आई वुड पुट इट। सर आपके पास इस पे कोई इन्फॉर्मेशन है? नहीं, मैं तो पहली बार ही आपसे सुन रहा हूँ। नहीं सर, ये बात मैंने कल रात भी अपने शो में डिस्कस की थी दैट चाइना डिड सेंड, क्योंकि चाइना इज अपसेट विद पाकिस्तान, तो उन्होंने कहा रुको बैंड बजवाते हैं इनकी। दिस इज व्हाट आई हर्ड। बट जिन सोशल मीडिया हैंडल्स से आए, दे आर जनरली
correct, 99% correct, and there's always an error for there's So always this will a be very interesting. ये तो बड़ी दिलचस्प बात की है आपने. जी सर, मैंने सुना है, and let's see if the news is coming out like that, because China is upset with Pakistan and they also want to teach them a lesson for what they have done by shifting to their loyalties. पूरा CPEC डुबा दिया, billions of dollars डुबा दिए, और obviously गुस्सा बिल्कुल. होना बनता था. जी जी. Thank you so much sir for joining. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया. अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है. आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. प्लीज डोंट फॉरगेट टू फॉलो आवर सोशल मीडिया हैंडल्स @alternate and Gayatri TAM. अगर आप मजेदार वीडियोस और शॉर्ट्स देखना चाहते हैं, प्लीज स्विच ऑन टू द इंस्टा और दी ऑल्टरनेट मीडिया इंस्टा, क्योंकि वहां पर अंदर की बड़ी मजेदार चटपटी चुलबुली न्यूज अभी जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ट्रम्प की आ रही है वो हम शेयर कर रहे हैं वहां पे. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव. जय हिंद. Thank you so much. थैंक यू सर.